नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2026 की तैयारी में आज मैं लेकर आया हूं PYQ 2014 का प्रैक्टिस। किस सब्जेक्ट क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण विधि। हम लोग आज 2014 का पेपर देखेंगे, किस तरह के प्रश्न आए थे। इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे 2014 का पेपर, और यह भी जान लेंगे कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं। आपको यदि यूपी टेट की परीक्षा पास करना है तो PYQ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है, यह आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और यदि सुपर टेट आता है उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, इससे मेरा एक हौसला ही बढ़ेगा। आप मेरे हौसला को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला प्रश्न कहता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जो अभिप्रेरणा होती है उसका वर्गीकरण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं: स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। देखिए, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है, अब्राहम मैस्लो ने 2 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पास 2 भागों में वर्गीकृत किया, जन्मजात और अर्जित। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? जन्मजात और अर्जित। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया। जन्मजात में क्या क्या आ जाता है? जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा। ये क्या जन्मजात है, इसको आपको अर्जित नहीं करना पड़ता है, हर एक छोटे से बालक या इंसान में होता है। अर्जित में क्या होता है? इसमें सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, ये सभी अर्जित की जाती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सभी। जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण तीनों हो सकता है। कभी सकारात्मक हो सकता है, कभी नकारात्मक, कभी शून्य, अर्थात ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? किसके अंतर्दृष्टि द्वारा? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है गेस्टाल्टवाद। कौन करते हैं? गेस्टाल्टवादी करते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने ही अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। इन लोगों ने सुल्तान नामक एक वन मानुष पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? सीखने के सामग्री में के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बार्टलेट। किसने किया, बताइए। एबिंगहास महोदय। ऑप्शन नंबर सी एबिंगहास। एबिंगहास का कहना है कि पहले बालक निरर्थक शब्दों को करेगा, फिर धीरे धीरे वह सार्थक शब्दों में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सीखने के नियम दिए हैं सॉरी, किसने दिए? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। आप जानते हैं कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक USA के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? USA के मनोवैज्ञानिक हैं। इसने सीखने के कौन से नियम दिए? सीखने के 3 नियम दिए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने। इनका पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। सीखना है, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी।
बताइए। जो सीखना होता है सतत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जब जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखा जाता है। तो यहाँ पास दिए गए ऑप्शन में तीनों सही हैं, अर्थात ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। शारीरिक अभिवृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। जो अभिवृद्धि होती है ना, शारीरिक विकास और वृद्धि, यह एक निश्चित समय तक होती है। ठीक, शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत ही होता है। प्रश्न संख्या 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? एक कथन वाले स्टेटमेंट प्रश्न आता है, आप जो PYQ में दिए हैं उनको बस रट लीजिए, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना कथन वाले। ठीक है, DV, गिलफोर्ड, क्रूज या रॉस के द्वारा। बताइए। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन है रॉस का। इसका है रॉस का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशेष होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बताइए। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। आप भी अपने आप में यूनिक है, दुनिया का सभी व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। बहुत सरल सवाल, लेकिन पूछा जाता है हमेशा। अध्यापक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। आपको बालक के अनुसार उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू को देखते हुए ही शिक्षण कार्य करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारण, ये सभी। तो स्मृति एक क्षमता होती है। स्मृति क्या है? एक क्षमता है जिसके सारे उद्देश्य पूर्ण कार्य किए जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य रहेगा उस कार्य को पूर्ण किया जाता है। व्यक्ति विवेकशील होता है, चिंतनशील होता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। और जो स्मृति की 3 अच्छी विशेषताएं हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी अवधारणा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक है। संवेग क्या होता है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेग का अर्थ होता है वेग में युक्त। किसमें? वेग मतलब तेजपन रहेगा। तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, इसका अर्थ हुआ उत्तेजना या भावों में उथल पुथल का जो वेग होता है बहुत तेज होता है। इसी संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं इमोशन। क्या बोलते हैं? इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 13, कौशल सीखने की पहला अवस्था। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। बताइए। तो कौशल सीखने की पहला अवस्था होता है, जो पहली अवस्था होगी आपकी अनुकरण होगी। बच्चा जन्म से बालक माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है, अनुकरण करता है। आपका बच्चा है छोटा, जैसा आप करेंगे वह वैसा करने की कोशिश करता है, अनुकरण से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, बिने, साइमन। किसने किया? बताइए। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिने और साइमन ने। किसने किया?
बिने और साइमन ने। बिने और साइमन ने 1905 में परीक्षण किया था। कब किया था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या सभी? तो ये सभी विधियां हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप याद रखिए ये सभी विधियां एक जैसे ही होती हैं, छोटे बच्चों के लिए होती हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सभी पर प्रक्रिया पर भी बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत, अर्थात ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो दिए गए तीनों ऑप्शन हैं इन सभी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही होगा, डी करेक्ट आंसर। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत दिया किसने? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है लैमार्क, हैरिसन, डार्विन या मैकडूगल? किसने दिया? तो ये दिया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिमुखता का? देखिए सामान्य बुद्धि का मापन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1905 में इन्होंने 1905 में बिने और साइमन नामक, ये बिने एक अलग वैज्ञानिक है और साइमन अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो मनोवैज्ञानिकों ने इस परीक्षण की शुरुआत की थी। कब? 1905 में। किसके लिए? सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है हरलॉक, टीपिनन का, मैकडूगल का, रास का? बताइए। तो यह कथन है हरलॉक का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक का। इसमें कुछ नहीं, आप याद कर लीजिए। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी? बताइए। वाणी दोष में धीमा या तेज बोलना ये वाणी दोष नहीं है, बाकी सभी क्या है? वाणी दोष हैं। धीमा तेज तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो वाणी है यदि कुछ दोष है तो उसे वाणी दोष कहेंगे, ठीक। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, मतलब ये भी नहीं होगा। मूल्यों को महत्व को बताना ठीक है, लेकिन अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, जो अध्यापक है अध्यापक द्वारा स्वयं के मूल्य आधारित व्यवहार और आचरण को अपनाए जिससे बालक उसको देखकर सीखे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट आंसर क्या है? सी। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो
एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य या मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नैतिक, आचरण, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी क्या है, मूल्य है, लेकिन ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? तो जो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होगा वह होगा आपके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। कैसा होगा? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब दोनों गुण मिलेंगे तभी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इन गुणों से किसी एक की अनुपस्थिति में व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं हो सकता। ठीक है। आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। जो आत्म केंद्रित होता है उसे बोला जाता है अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में लोग कठिनाई महसूस करते हैं। ये अपने एक जगह लगे होते, शांत होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति का प्रकार है। ज्ञानी व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति। तो इसको कहते हैं बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आशावादी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो जो कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, ऐसी कंडीशन में आप एक टीचर हैं, क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसको समझेंगे, उसकी समस्याओं को जानेंगे, उसका निराकरण करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये सभी भाषा विकास के सिद्धांत हैं। तो साथियों, ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।